नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रो नागल और मैं आपका दोस्त अरविंद। और आज के वीडियो में 48 वोल्ट 4 बैटरी में बहुत ही हैवी इन्वर्टर के संबंध में आपको जानकारी देने वाले हैं। यह जो इन्वर्टर आप देख रहे हैं यह 4 बैटरी में 5625 VA का इन्वर्टर, जो कि इस समय तक का सबसे बड़ा इन्वर्टर है। एप्रो कंपनी ने बिल्कुल लेटेस्ट अभी इसको लॉन्च किया है। तो आज के वीडियो में इस इन्वर्टर के संबंध में कितना यह हाईएस्ट लोड लिफ्ट कर सकता है, आपके घर के कौन कौन से उपकरण इस पर चलाए जा सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम कितने वाट के सोलर पैनल यह सपोर्ट कर सकता है, क्या इसमें अतिरिक्त फीचर हैं जो अभी तक दूसरे इन्वर्टर में नहीं हैं, क्या इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी है और क्या इसमें कमियां हैं, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। और जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि देखने में बहुत ही सुंदर इन्वर्टर लग रहा है। ब्लैक एंड येलो कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। काफी हैवी माइनस और प्लस डीसी की लीड दी गई है। 25 mm की लीड है। मेन के लिए MCB है। यह एक रोटरी स्विच दिया गया है। यदि इसको यहां 0 पर रखते हैं तो आउटपुट की ऑफ पोजीशन है। स्विच को इस दिशा में करेंगे तो इन्वर्टर की आउटपुट आएगी, और यदि 2 नंबर पर रखते हैं तो यहां पर मेन बाईपास हो जाती है। यदि कभी इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आ जाता है या आप इन्वर्टर का यूज करना नहीं चाहते, ग्रिड का यूज करना चाहते हैं, तो इसको 2 नंबर पर रख सकते हैं। इन्वर्टर के साथ ही बैटरी सीरीज में करने के लिए इस तरीके के 3 कनेक्टर लीड दी गई हैं। काफी हैवी कनेक्टर लीड है। 25 mm की लीड यूज की गई है। बैटरी को सीरीज करने वाली इस लीड को और इन्वर्टर की यह डीसी लीड देखकर ही मुझे लगता है कि इस इन्वर्टर की लोड लिफ्ट करने की कैपेसिटी अच्छी होगी। वह तो अभी आपको चलाकर दिखाएंगे। एक छोटी सी कमी जो मुझे प्रथम दृष्टया यहां पर नजर आई है वह भी आपको दिखाता चलता हूं। जैसे यह सीरीज करने वाली लीड है या बैटरी से इन्वर्टर को कनेक्ट करने वाली जो लीड है, लीड तो काफी हैवी है, कॉपर में है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में जो कनेक्टर लगाया गया है इसमें मुझे थोड़ी सी कमी यह जची है कि थिम्बल की थिकनेस तो ठीक है, परंतु थिम्बल का होल का इनर डाया तो सही है, परंतु आउटर डाया कम है। थिम्बल का आउटर डाया कम से कम 2-3 mm और ज्यादा होना चाहिए था, जिससे थिम्बल की चौड़ाई बढ़ जाती। थिम्बल जितना हैवी होता है उसकी लाइफ उतनी ही अधिक रहती है। 4 बैटरी हमारे पास हैं। इन चारों बैटरियों के साथ इस इन्वर्टर को कनेक्ट करके लोड चलाकर आपको दिखाते हैं। सोलर अभी हम इस पर कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, केवल बैटरी पर ही लोड चलाकर देखेंगे और इसके सारे फीचर आपको दिखाएंगे। स्विच को ऑन कर देते हैं। बीप के साथ इन्वर्टर चालू हो गया है। और दोस्तों 2 टेस्टिंग बोर्ड हमने इन्वर्टर की आउटपुट से कनेक्ट कर लिए हैं। 231 इस इन्वर्टर की आउटपुट वोल्ट है, बिना कोई लोड चलाए हुए। और बिना लोड चलाए हुए या बैटरी से कितने एम्पीयर ले रहा है यह भी आपको दिखा देते हैं। इस इन्वर्टर का नो लोड करंट 1.49 मीटर में आप देख रहे हैं, क्योंकि 4 बैटरी में काफी हैवी 5600 VA का यह इन्वर्टर है और इसका नो लोड करंट मात्र 1.5 एम्पीयर का है। तो एक बहुत अच्छी बात है जो कि इसकी एक अच्छी क्वालिटी को दिखाता है। कुछ इन्वर्टर में हमने देखा है कि नो लोड करंट 4 से 5 एम्पीयर तक चला जाता है, यानी उन इन्वर्टर की ट्रांसफार्मर क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। 2 लोड कनेक्ट कर दिए हैं और 1023 वाट का लोड चल रहा है, और जो आउटपुट वोल्ट है वह 227 है, यानी आउटपुट वोल्ट में 1000 वाट लोड पर कोई ड्रॉपिंग नहीं है। कुछ लोड और डालते हैं। इस बोर्ड में 2142 वाट का लोड चल रहा है और इसमें 1580 वाट का लोड चल रहा है। दोनों बोर्ड का लोड मिलाकर लगभग 3700 वाट का लोड बैठ रहा है। 3700 वाट लोड पर 218 वोल्ट आउटपुट है। आउटपुट में बहुत कम ड्रॉपिंग है। लोड इस पर और भी डालेंगे, मैक्सिमम लोड देखेंगे कितना चलाएगा। और अब लोड 2400 वाट और 1654 वाट, यानी 4000 प्लस लोड इस पर चल रहा है। और 108% यहां पर डिस्प्ले में शो हो रहा है और ओवरलोड की बीप भी आ रही है, यानी इस इन्वर्टर की 4000 तक लोड चलाने की कैपेसिटी है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इस समय 4 बैटरी 48 वोल्ट में जितने भी 5 kVA के इन्वर्टर हैं सभी 3000 वाट लोड पर बोल जाते हैं। तो जिन यूजर के हैवी लोड हैं, यानी घर में 1 या 2 AC हैं और घर का सारा लोड भी चलाना है, उन यूजर के लिए यह इन्वर्टर एक बहुत अच्छा इन्वर्टर रहेगा। और यह 4000 वाट
लोड चलाने की इसकी कैपेसिटी विदाउट सोलर के है। अभी सोलर कनेक्ट नहीं किए हैं। जब इस पर सोलर कनेक्ट कर दिए जाएंगे तो लोड कैपेसिटी और भी बढ़ सकती है। दोस्तों लोड कैपेसिटी तो आपने देखी है, इसकी चार्जिंग भी आपको दिखा देते हैं कि इसकी चार्जिंग कैपेसिटी कितनी है। तो यह टेस्टिंग बोर्ड हमने ग्रिड से कनेक्ट कर लिया है और यह लीड इस कनेक्टर की इनपुट में हमने कनेक्ट कर दी है। तो इस लीड को ग्रिड सप्लाई के बोर्ड से कनेक्ट कर लेते हैं और स्विच ऑन कर देते हैं। इन्वर्टर की चार्जिंग ऑन हो गई है और 1180 वाट से यह बैटरी को चार्ज कर रहा है। डिस्प्ले के नीचे हम यहां पर देख रहे हैं कि हाई लो, यह जो पुश बटन है यह चार्जिंग हाई और लो के लिए है। यदि चार्जिंग को और भी बढ़ाना चाहते हैं तो इसको ऑन कर लेना है। चार्जिंग बढ़ चुकी है और इस समय लोड में यदि देखें तो 1600 वाट से बैटरी को चार्ज कर रहा है। और बैटरी को डीसी एम्पियर भी आपको दिखा देते हैं। और दोस्तों मीटर में यदि देख पा रहे होंगे 22.8 एम्पियर से बैटरी को चार्ज कर रहा है, जो कि एक हाई चार्जिंग मानी जाएगी। और यदि इसको नॉर्मल पर रख दूं, अब चार्जिंग को मैंने नॉर्मल पर कर दिया है, तब भी 17 एम्पियर की चार्जिंग बैटरी को दे रहा है। दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि इस इन्वर्टर की लोड लिफ्ट करने की कैपेसिटी भी हाई है और चार्जिंग करने की कैपेसिटी भी हाई है। जिस समय हमने इसको हाई चार्जिंग पर रखा था तो इसने बैटरी को 22.8 एम्पियर से चार्ज किया था और बैटरी के 53 वोल्ट थे। तो इस प्रकार बैटरी में जो एनर्जी जा रही थी वह तकरीबन 1200 वाट की एनर्जी जा रही और उस समय ग्रिड से यह 1600 वाट की एनर्जी ले रहा था। यानी चार्जिंग करते समय इसने 400 वाट की एनर्जी का लॉस किया है। दोस्तों जैसा कि इन्वर्टर में लोड कैपेसिटी और फीचर वाइज भी इन्वर्टर बहुत अच्छा है। एक दो माइनर सी कमियां जो मुझे नजर आई वह भी आपको बता देता हूं। जैसा कि इन्वर्टर बहुत हैवी है तो यूजर को यदि थोड़ा बहुत खिसकाना पड़ जाए इधर उधर तो बहुत मुश्किल है। तो मैं समझता हूं कि कंपनी को इन्वर्टर में व्हील देने चाहिए थे, जिसको आसानी से थोड़ा बहुत इन्वर्टर को खिसकाकर कुछ वर्क करना हो तो आसानी से किया जा सके। हम देख रहे हैं कि 2 फैन इसमें दिए गए हैं। एक फैन तो नॉर्मल डीसी 12 वोल्ट का फैन है, परंतु एक फैन काफी बड़ा है, एसी का फैन है और 20 वाट का फैन है। यानी जब भी फैन चलेगा तो हमारी 20 वाट की एनर्जी वेस्ट होगी। इतना बड़ा फैन क्यों लगाया गया है अभी खोलकर भी आपको दिखाएंगे। जबकि कंपनी को चाहिए था कि इसके साइड पैनल में वेंटिलेशन जाली को बढ़ाया जा सकता था, जिससे इन्वर्टर के टेम्परेचर को नॉर्मल रखने में हेल्प मिलती। और अब दोस्तों इसका कवर ओपन करके इसके अंदर की बिल्ड क्वालिटी भी आपको दिखाते हैं। और दोस्तों इसको ओपन कर लेते हैं। इन्वर्टर के नीचे की तरफ हम देख रहे हैं कि पूरा ट्रांसफार्मर रखा हुआ है और ऊपर सोलर और इन्वर्टर के सर्किट लगे हुए हैं। इन्वर्टर के अंदर जो ट्रांसफार्मर यूज किया गया है एक आम इन्वर्टर की तरह जैसे ट्रांसफार्मर होते हैं ई और आई कोर में, यह ई आई कोर में नहीं है बल्कि यू कोर में तैयार किया गया है। दोनों ही कॉइल प्राइमरी और सेकेंडरी एल्युमिनियम वाइंडिंग में। इस संबंध में व्यूअर बहुत कमेंट करते हैं कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग एल्युमिनियम में है या कॉपर में है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अधिकतर इन्वर्टर इस समय एल्युमिनियम वाइंडिंग में ही आ रहे हैं। ऊपर की साइड में यह 2-3 सर्किट लगे हुए हैं। यह इसका मेन इन्वर्टर कार्ड है, जिसके इस साइड में भी फैन लगा है और इस साइड में भी फैन लगा है। इन्वर्टर कार्ड पर 20 मोसफेट लगे हुए हैं। काफी हैवी कार्ड मुझे यहां पर दिख रहा है। और यह इसका सोलर कार्ड है। सोलर कार्ड भी काफी हैवी है, यानी इस इन्वर्टर की सोलर कैपेसिटी भी अच्छी है। और दोस्तों एप्रो कंपनी के इस 5625 VA MPPT सोलर PCU के यदि प्राइस की बात करें तो इस समय कंपनी ने इसका प्राइस 50,000 के आसपास रखा है। 2 ईयर ऑन साइट सर्विस है। लेकिन दोस्तों खरीदने से पहले अपने डिस्ट्रिक्ट में कंपनी का सर्विस सेंटर जरूर देख लें, क्योंकि प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसके प्राइस कितने भी अच्छे क्यों न हो, यदि आपको सर्विस नहीं मिल पाती है तो आप सर्विस के लिए परेशान हो सकते हैं। तो यदि एप्रो कंपनी की सर्विस आपको इजीली मिल रही है तो इस प्राइस में यह इन्वर्टर एक अच्छा इन्वर्टर है, क्योंकि इस MPPT सोलर इन्वर्टर के साथ आपको 5000 वाट तक के सोलर पैनल लगाने की आजादी मिलती है। इस इन्वर्टर के साथ यदि आप 335 वाट के सोलर पैनल लगा रहे हैं, 4-4 पैनल की 4 सीरीज इसके साथ कनेक्ट की जा सकती हैं। और दोस्तों इस इन्वर्टर के संबंध में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना और चैनल को यदि अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।